वो जाटो है, वो धोबी है, वो भैया है, ऐसा द्वेष उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर मिलते मिलते द्वेष उत्पन्न होता है, कोई गड़बड़ होता है, कोई शादी भी नहीं। तो पहले तो चार शब्द है विपसना, विपसना लोग जानते हैं, हमारे यहाँ देखते बैठे को जानते हैं। विपसना उसमें भी श्रद्धेय उपासना बड़ा कवि आजाद ने 50,000 रुपए का सहयोग पहले किया। दोस्तों, बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बिरलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल। और आज हम आज़ाद पैलेस बरेली में पहुँचे, जहाँ पर घंटे तिस जो कि हरदोई के हैं, आज उनका प्रवचन यहाँ पर होना था और उस प्रवचन की हमने कवरिंग की है। और आज चूँकि ये बरसावास है और बरसावास में किस तरह से भंते जी ने बौद्ध धर्म के बारे में जो अपनी बात कही है, आप उसको देखें और उसके बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। और आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। और आप सभी लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ये चैनल आपका अपना है और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। वो जाटो है, वो धोबी है, वो भैया है, ऐसा द्वेष उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर मिलते मिलते द्वेष उत्पन्न होता है, कोई गड़बड़ होता है, इसको अविद्या कहते हैं। हमारा लड़का IAS हो जाए, हमारा लड़का IAS हो जाए, उसका चपरासी भी न हो, इसको कहते हैं अविद्या। आपका 7 मंजिल मकान है, ये किसी तरह गिर जाए, मेरा इससे ऊंचा बन जाए। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणिपादः वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अभिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, शुमिच्छा खंगा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं
समादयामि मुसावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरा मेरे मध्य पमाद ठाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कृष्णागंधं निर्जितं पंचशीलं संपूर्णं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेत संपादेत पुनः भक्ते हो या खराब संचालक हो, हम ये नहीं कह सकते। जिस छावनी में बुद्ध विहार को लोग सोच नहीं रहे थे, उसमें भी श्रद्धेय उपासका मीना आजाद व डॉक्टर BS आजाद ने 50,000 रुपए का सहयोग पहले किया। उसी के सहयोग से प्रताप और साथ का दूर करके लोगों से रिक्वेस्ट करके इतना बड़ा विहार बना दिया। आज बड़ा खुशी होती है बेटा पीर के पड़ोसी में बुद्ध विहार, दोनों इतने अच्छे बुद्ध विहार बन गए और यहाँ की पब्लिक भी अच्छी है। कितनी दूर से जगदीश प्रसाद जी आ गए, आर्या जी बुद्धि में होते हुए आ गए, भूतपूर्व सीएमओ थे। यही होना चाहिए, हम सीएमओ आर्य सिंह भूल करके अपने समाज में जो बाबा साहब ने हमको दिया उसमें लग जाए। तो आज मैं चाहता समझा के आपको शुद्ध अभिधम पे ही चर्चा करेंगे। हमारे समाज में हम कैसे उत्थान करें, हम कैसे बड़े बने। दूर भी बड़ा होता है लेकिन उसके फल भी दूर लगते हैं और छाया भी नहीं होती है। तो ऐसे बड़े बनना चाहिए, हमारा समाज उसमें शरण दे सके। जैसे ये स्थान बनाया, इस स्थान में तमाम कार्यक्रम होते हैं। यहाँ आज अभी धर्म की चर्चा के 7-8 देशों में मैंने रह करके बड़े विषयों में अधीनस्थ रह करके सीखा। क्यों करेंगे किताब भर करने के बाद भी हम लोगों को थका नहीं आता। 12 बजे करना और मुझे यहाँ पहुँचना और उसके बाद कार्यक्रम में शिरकत करना। तो ये खुद बल है। जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा, बीच में जगदीश प्रसाद जी जो अकेले पत्नी के न रहने हुए भिक्षु का जीवन जी रहे हैं। इन्होंने सफेद कपड़ों में अपने सुबह साधना करते, शाम को भोजन भिक्षुओं की बातें भी नहीं करते। मैंने इसे रिक्वेस्ट किया, बहुत पुराने उपासक हैं, कि आप इन बच्चों में आओ, मकान की चौकीदारी का नमन कर लो, आसमान की चौकीदारी करो, तो अभी तो समस्या है। तो हम इतना प्रबल है नहीं, क्योंकि बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, कह रही थी कि हमें बड़ा क्रोध आता था जब मैंने वहाँ विपस्सना का 10 दिन का शिविर जो किए तो मुझे बड़ी शांति मिली। तो पहले तो 4 शब्द विपस्सना लोग जानते हैं, हमारे यहाँ देखते बैठे तो जानते ही हैं। विपस्सना is the process to clean the mind. Vipassana is the process to make awareness on every moment. प्रति क्षण
अपने अंदर जागरूकता पैदा करना, अपने मन को शांत रखना विपश्यना कहा जाता है। हम जब शिविर में बैठते हैं तो भगवान बुद्ध की उस वाणी को अभ्यास करने के लिए बैठते हैं। क्या वाणी थी भगवान बुद्ध की? अत्ता ही अपनो नाथो तो ही नाथो परोसिया। आपका कोई मालिक नहीं है, केवल आपका मन, उदंड मन मालिक है। इसको आप जीवित इंद्रिय, इसको कौन कंट्रोल करेगा? एक जीवित इंद्रिय इसके अंदर है, वो मन की उदंडता को खत्म करती है। उस बेटी को नीतू को मैंने समझाया, सुबह खाना खाते समय बेटी बैठना गई, विपश्यना में तेरी प्रैक्टिस करना। भले 1 घंटा बैठो, आधा घंटा बैठो, 3-4 बार बैठो, और ये मन उदंड जो है अपने अधीन हो जाएगा। और फिर आपको जैसे बिना ने ये कार्य किया, ऐसे समाज में आप कार्य कर देंगे। कब आप नहीं देखेंगे हमने इतना पैसा लगाया, इसका ये ना खाना चाहिए। एक भावना पैदा होगी, हमारे समाज के लिए है, हम समाज के लिए हैं। बुद्ध ने इतना बड़ा राज त्यागा, तो विपश्यना इन श्वासों को यहाँ पर देखना। ये जो नसिक गेट है, नासिका द्वार है, जो आती जाती श्वासों को 10 मिनट तक देखने के बाद हमारा मन शांत हो जाता है। और फिर हम आँख बंद करके मन के ऊपर जो मैंने गलतियाँ की, दिन भर झूठ बोला, दिन भर लोगों को प्रपंच किया, ठगा, झूठी लड़कानी हाकी, वो अंदर प्रवेक्षण करते हैं। अरे मैंने ये किया, ये तो गलत है। और जितना मैं अंदर किया हूँ, मन में सोचा हूँ, उनको निकालता हूँ बार बार। तो ये विपश्यना कहलाती है। विपश्यना का प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। बहन बेटियां करती हैं, जो शिविर नहीं की वो भी बड़ा अच्छा करती हैं। तो क्या है कि हम जब घर में विपश्यना का सही उसका मतलब उपयोग क्या होगा, हम कैसे विपश्यी बने। हम नहीं है कि हमने इतने शिविर का डाले हम विपश्यी हैं। जब हम घर में करुणा मैत्री मुदिता फैलाएंगे, बच्चों में दूसरे का बच्चा है, पड़ोस का घर है, सबको कोशिश करेंगे ये करने की, मैत्री करने की। तो एक ही सूत्र भगवान बुद्ध ने बोला था, धम्मपद में आप लोगों को ज्यादा पढ़ा होगा, चक्षुणा समरो साधु। आँख का संयम करो। आँख से जो विज्ञान करता है, जिसको चक्षु विज्ञान कहते हैं, ये सुंदर है, ये काली है, ये गोरा है, ये गोरी है, ऐसा मन के अंदर थोड़ा भाग करते हैं। उसको कहते हैं चक्षु विज्ञान, चक्षु विज्ञान, पाली में विज्ञान कहते हैं। तो हमने जब देखा तो बड़ा भाग करते हैं, काली है या बूढ़ी है तो द्वेष उत्पन्न हुआ मन के अंदर, आगे सामने से हट जाए। सुंदर है तो अटैचमेंट शुरू हुआ, युवा है तो अटैचमेंट शुरू हुआ। इसको कहते हैं चक्षु विज्ञान। जब हम आँख पर पूरा विज्ञान पर नियंत्रण करेंगे, ये हमारी माताएं बहनें हैं, ये मेरी चाची की तरीके से है, संसार में अलग एक ही होता है। तब क्या हुआ, चक्षु का नियंत्रण होगा, आँख का नियंत्रण होगा। इसको कहते हैं चक्षु विज्ञान। फिर दूसरा क्या है, ये विपश्यना का सब्जेक्ट है। दूसरा चक्षुणा समरो साधु गोतान समरो। ये श्वेत जो ये जिनको कहते हैं कान, ये हमेशा
शब्द टकराते, आपने प्रशंसा कर दी तो आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने बुराई कर दी तो बहुत बुरा लगा। कभी कभी ऐसा हुआ निपट जाए मार्केट करने लगेगा, तो ये सब ही तो है। तो सोचना चाहिए कि हमको कोई बड़ा फल देता है, हम नहीं लेते हैं। ऐसे ही ये गंदे शब्द है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है। देखो आप जानते हैं एक क्षण क्रोध होने में एंगरनेस appeased by non-angerness. Angerness is not appeased by non-angerness. क्रोध को क्रोध होने की किसी प्राणी की हत्या नहीं करना, लेकिन बुद्ध ने परिवर्तनशील पर विचार किया, ऑफेंसिव नहीं डिफेंसिव।